हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेरा मेरा मैथ्स। अब हमने जो कंटिन्यू किया है टॉपिक वो है अलजेब्रा। इस वीडियो में अलजेब्रा के मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप किए हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा टॉपिक अपना कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करोगे? विद इन सेकेंड सोल्यूशन आएगा आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना है। साथ ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। चलो पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है और ये हमें दे रखा है। क्या आप इसको कर सकते हो सॉल्व विद इन सेकेंड? चलो थोड़ा पहले आप अपने ढंग से सॉल्व करके देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं तो करके देख लो। देखो, एक इसका मैंने पार्ट पहले बना रखा है इस वीडियो का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, इसका जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, मतलब अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट काइंड मैंने कवर अप की है अलजेब्रा की। ठीक है, वो भी ट्रिकी वे से की है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। जिस तरह से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहूँगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में हो, प्लस में ही गिवन हो और प्लस में ही पूछा गया हो, मतलब प्लस प्लस, तो उस केस में आपको क्या करना है, यूज़ करना है जो साइन, वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ। पहले देखिए, वो यूज़ करना है साइन, वो आपको माइनस का साइन यूज़ करना है। ठीक है, अगर ये भी माइनस में है और जो फाइंड आउट करना है वो भी माइनस में है, माइनस माइनस, तो आपको प्लस यूज़ करना है। अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तब भी प्लस यूज़ करना है। अगर पहला माइनस है, मतलब गिवन वाला माइनस है और पूछा गया प्लस है, तब भी आपको प्लस का ही साइन यूज़ करना है। कंक्लूजन ये निकला, सिर्फ एक केस ऐसा होगा, ये वाला। ठीक है, सिर्फ एक केस ऐसा होगा जिसमें आपको माइनस साइन यूज करना है। वो कब? जब गिवन और फाइंड आउट दोनों टर्म्स क्या हो, प्लस में हो। अदरवाइज हर केस में आपको प्लस का साइन ही यूज करना है। ठीक है, नोट डाउन दिस स्टेप क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, क्वेश्चन में जो गिवन है, पहले साइन ही देख लेते हैं। ठीक है, जो गिवन है प्लस में ही गिवन है, प्लस में ही पूछा गया है, तो माइंड में स्ट्राइक करेगी बात कि हमें जो साइन यूज करना है वो साइन होना चाहिए नेगेटिव साइन। ठीक है, अब करें कैसे इसको? करना हो, देखो कई मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। एक तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले आपको लिखा दिए थे। आप विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला भी कर सकते हो। ठीक है, कर लो, आंसर तो वे वहां से भी आ ही जाएगा। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि विद इन सेकेंड, तो देखो कैसे करोगे। स्क्वायर में पूछा गया है, इस फॉर्म में दे रखा है, स्क्वायर में पूछा गया है, तो आपको क्या करना होता है, जो भी गिवन नंबर दे रखा होता है आपको, राइट हैंड साइड जो भी गिवन नंबर दे रखा होता है उसका आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। और साइन कौन सा यूज करोगे? प्लस प्लस मीन्स माइनस, तो माइनस साइन यूज किया और उसमें से हमेशा क्या कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे। तो 16 माइनस 2, योर आंसर विल बी 14। है ना विद इन सेकेंड्स वाला, तो 14 आपका आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को आप, मतलब बिना पेन का यूज़ किए, पेन पेपर का यूज़ किए भी माइंड में कैलकुलेशन करके विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस को नोट डाउन कर लो कि इस केस में हमने क्या करना होता है। जो स्क्वायर वाला केस चलता है उसमें हमने जो गिवन न्यूमेरल होता है, जो हमें राइट हैंड साइड दे रखा होता है, उसका स्क्वायर करके उसमें से हमने माइनस कर दिया 2। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसी काइंड का मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, तो ये भी प्लस प्लस केस है, स्क्वायर का केस है। जो भी न्यूमेरल है उसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर। प्लस प्लस केस है तो आप लोगे -2, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 विल बी आंसर। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मेथड वही रहेगा, साइन का तो मेथड वही रहेगा कि प्लस प्लस केस चल रहा है तो हमें माइनस साइन यूज करना है, जो भी हम ट्रिक यूज करेंगे उसमें। लेकिन ये केस किसका चल रहा है, क्यूब केस चल रहा है। पहले स्क्वायर वाले 2 क्वेश्चन स्क्वायर में किए, ये है क्यूब में। क्यूब में देखो क्या करना होता है, क्यूब में वही बात, जो आपको गिवन न्यूमेरल होगा
गिवन टर्म में नुमेरल होगा राइट हैंड साइड पे, उसका आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। जी कर दिया, कर दिया क्यूब, हाँ जी कर दिया। अब आप देखो साइन कौन सा यूज करोगे, प्लस प्लस, अभी बताया प्लस प्लस मीन्स आपको साइन यूज करना है माइनस का। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये गिवन नुमेरल है ये और ये पावर, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 3 2 ज़ा 6, तो 2 3 की पावर 3 8 माइनस 6, योर आंसर विल बी 2। आ गया ना आंसर, ठीक है तो आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब करके भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब करके भी आप इसका आंसर कर सकते हो। लेकिन जब हमारा विद इन सेकेंड इस ट्रिक से आंसर आ रहा है तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लंबा मेथड क्यों यूज़ करना, ठीक है ना, वो हमारी बेसिक नॉलेज है। कहीं ट्रिक ना याद आए तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए उसी फॉर्म का एक और क्वेश्चन ऐड अप कर दिया है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव ही गिवन है, नेगेटिव ही फाइंड आउट करना है। मीन्स दोनों माइनस हो तो जो अभी आपने ट्रिक यूज करना है उसमें आप साइन कौन सा यूज करोगे, आप यूज करोगे प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन। तो क्यूब का केस चल रहा है, साइन भी हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या यूज करना है। इसके राइट हैंड साइड में जो गिवन टर्म है ये वाली, इसके राइट हैंड साइड में है 5, 5 का आप क्या कर दोगे, क्यूब, 5 का किया हमने क्यूब, फिर माइनस माइनस मीन्स प्लस, ठीक है, इस 5 को और जो ये पावर है 3 इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ गया, 15, तो 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 15, तो आंसर कितना आ गया, 140। मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर पता है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इससे आसान और क्या, ठीक है, और क्या चाहते हो फिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। सब्सक्रिप्शन जो बेल आइकन है उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्लिक करें उसको। चलो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पावर बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे क्वेश्चन ऐड हो रही है पावर बढ़ती जा रही है। पहले 2 थी पावर, फिर 3 आ गई, अब तो 4 ही आ गई। करना तो पड़ेगा ही, ठीक है, करोगे तभी जब पहले पिछले क्वेश्चन समझे हो। चलो देखते हैं क्या करोगे आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें करना है जो ये 4 है ना, आप 4 को 2 और 2 में तोड़ दो, ठीक है। आपने 4 को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, किसमें, 2 2 में। जब हमने 4 को 2 2 फॉर्म में ब्रेक कर दिया तो मतलब 2 वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अभी किया जो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 वाला कंसेप्ट यूज़ किया, वो देखो क्या था, उसमें क्या था, मतलब आप ये गिवन है आपको, आप 2 वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, मीन्स ये वाला आपको पहले ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये भूल जाओ अभी, ये हमें नहीं दिया है, हम ये निकाल रहे हैं फिलहाल। तो इसमें हमें क्या होता था स्टेप, जो भी हमें गिवन नुमेरल होता था उसका हम स्क्वायर करते थे। दोनों प्लस प्लस केस है, प्लस प्लस केस है तो माइनस यूज़ करोगे और उसमें से -2 करते थे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। कहीं ऑप्शन में 7 दिखे और उस पर कहीं गलती से भी टिक मत कर देना, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी इसका एक स्टेप हुआ है, एक स्टेप से हमें 7 निकल के आया। अब दूसरा, अभी ये 2 भी तो बचा है, इस पे भी तो काम करना है, ठीक है। अब इस पे क्या काम करोगे आप, फिर से मतलब अब आपके पास किसका सोल्यूशन आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास आ चुका है 7, ठीक है। अगेन 2 वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि दूसरा 2 अभी लेफ्ट था। तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड, अब ये नंबर लेना है क्योंकि इस स्टेप से हम आगे जा रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, -2 किया तो 49 माइनस 2, योर आंसर विल बी 47। क्लियर हो गया, बात वही है जो पहले क्वेश्चन किया, स्क्वायर वाला फॉर्मूला बस इस क्वेश्चन में 2 बार यूज कर दिया है, ठीक है। यहीं पे खुश मत हो जाना कि 7 ऑप्शन में दिखा और 7 आंसर आ गया, वो हमने फर्स्ट 2 पे लगाया, अगला दूसरा 2 भी तो बचा है ना, तो उस पर फिर से 2 वाला फॉर्मूला लगाओ, ट्रिक लगाओ, तो योर आंसर विल बी 47। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैंने हर तरह का क्वेश्चन कवर अप किया। देखो 2 वाली पावर भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 4 भी हो चुकी है। अब करते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कहीं पावर 5 दिखती है,
तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे, जैसे मैंने 4 को ब्रेकअप किया था 2 की फॉर्म में, क्योंकि 2 + 2 4 ही होती है ना, तो उसी तरह हम 5 को ब्रेक कर देंगे। 5 को भी हम ब्रेक कर देंगे किस फॉर्म में, 2 और 3 की फॉर्म में, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमें 2 स्टेप्स में ही आंसर आएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। चलो ठीक है, पहले लगाते हैं 2 वाला ट्रिक। क्या होगा, देखो जितना 3 गिवन तो सिर्फ यही लाइन दे रखी है ना, तो 3 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर -2 कितना बन गया, 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 आ गया। ये हमारा आ गया स्टेप नंबर 1, इसको मैंने नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। अब आपने स्टेप नंबर 2 में ये हो गया, मैं थोड़ा बता रही हूँ इसके, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसका थोड़ा स्टेप इंक्रीज है। पहले तो 1-2 स्टेप में आंसर आ रहा था, इसमें थोड़ा 3 स्टेप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप से हमें मिला 7, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। अब पहले 3 है, 3 वाला ट्रिक यूज, जैसे 2 वाला ट्रिक से 7 है, अब 3 वाला ट्रिक यूज करो। अब इसी के ऊपर 3 वाला ट्रिक यूज करो। 3 का ट्रिक क्या होता है कि जितना आपको राइट हैंड साइड नंबर दे रखा होता है उसका आप क्या करते हो, क्यूब करते हो, ठीक है। आप क्यूब करते हो और फिर प्लस प्लस का केस है तो माइनस यूज होगा। फिर आप क्या करते हो, जो क्योंकि पावर 3 है ना, पावर 3 में चल रहा है, तो पावर 3 को इस राइट हैंड साइड वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 27 - 9 = 18। तो यहाँ से कितना आ गया, 18। ये हो गया स्टेप नंबर 2। 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कुछ नहीं है, ऐसी डराने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं है, जो आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का आंसर आया उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन 7 मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, 18 कर दोगे। तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, हमारे पास होता है 126। 126 जब आ जाएगा तो उसमें से आप इस राइट हैंड साइड वाले नंबर को माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर फाइनल आ चुका है। अब इससे आगे कोई स्टेप नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी के जो पिछले 5 क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने 1 2 3 या इस स्टेप को भी बोले तो 4 स्टेप्स में इसका आंसर आया है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 2 का ट्रिक लगाया, सेकेंड स्टेप में हमने 3 का ट्रिक लगाया, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आया उससे जो हमारे पास सोल्यूशन निकला उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया उसमें से हमने जो भी राइट हैंड साइड नंबर था उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट काइंड। एक और तरह की हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रा की काइंड देखने को मिलती है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अगर आप देखते हो ऐसे लगता है कि कैसे निकाले इसका सोल्यूशन, क्या करें कि इसका सोल्यूशन आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वो ऑप्शंस में ही होता है, ठीक है। ऑप्शन बड़ी हेल्प करती है इस तरह का आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। देखो क्या करना होता है, जो गिवन, हर काम हमें गिवन पे ही करना होता है। मतलब जो उन्होंने गिवन दे दिया ना उसको हर एंगल से देखो कि इस पे हम क्या करें कि वो जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हम गिवन को ही देखेंगे, हर एंगल से इस चीज़ को देखेंगे कि जो मुझे गिवन दे रखी है इक्वेशन, ठीक है, इसमें जो ए ये 2 अननोन है, ठीक है। +2 है = 0। ए को ऐसा इन्होंने क्या पुट कर दिया होगा कि = 0 बन जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करो तो 1, ये भी +1 +2, ये तो 4 बन गया, = 4 आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे मतलब ये बाय मतलब अपने वैल्यूज़ को अजम्पशन करना है, ठीक है। जो भी अननोन वेरिएबल होगा यहाँ पे उसमें आप कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे 1 पुट करके तो बात नहीं बन रही है, तो -1 पुट करके देख लो। तो -1 -1 +2 -1 -2, ठीक है, 0 बन रहा है, करके देखते हैं। मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन ने डरा दिया था कि क्या पता नहीं क्या करना पड़ेगा इसमें, लेकिन गिवन टर्म पे जब हमने अजम्पशन का मेथड लगाया तो -1 पुट करके देख लो। -1 +2, देखो ये 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। -2 + 2 = 0 बन गया। इट मीन्स जो -1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर गिवन को -1 सेटिस्फाई कर रहा है तो फाइंड आउट में भी तो -1 ही ए को पुट करेंगे। तो पुट करके देख लो, ठीक है। जो फाइंड आउट है -1 की पावर 37 -1 अपॉन -1 की पावर 100, देखिए -1 की पावर 100।
अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सी बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि कभी भी नेगेटिव साइन की जो पावर है अगर वो इवन हो तो आंसर प्लस में ही आएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव साइन की पावर ओड हो तो नेगेटिव की पावर जब भी ओड होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही आता है। तो यहाँ पे देख लो -1 की पावर क्या है 37, 37 मीन्स ओड है तो माइनस का साइन तो लगेगा ही। तो यहाँ से सॉल्व करके आ गया -1। यहाँ पे -1 की पावर क्या है इवन है तो माइनस खत्म, तो यहाँ से आ गया -1, तो -2 आपका क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन में आपको -2 दिख रहा है तो -2 ही हमारा क्या है आंसर। इससे आसान और क्या चाहते हो, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग यूज करना पड़ेगा कि ऐसी क्या अजम्पशन करे कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है वही वैल्यू उठा के जो पूछा उसमें पुट कर दो, आंसर ऑप्शन में दिख जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने 7 समझ लिया उसके लिए नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, वो खुद ही कर लेगा। मतलब वो क्वेश्चन देखेगा और आई थिंक अभी तक उसने आंसर निकाल भी दिया होगा। देखो इसमें वही देखना है हमने कि x को ऐसा क्या पुट करें कि वो सेटिस्फाई करे कि =2 बन जाए। तो इस तरह के =2 वाले केस में हमेशा अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो x+1/x, हमेशा x की वैल्यू जो होती है 1 ही सेटिस्फाई करती है, इसके अलावा कोई भी x की वैल्यू मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्योंकि पुट करके देखो, चलो x को हमने 1 पुट किया, 1 की पावर 13 मीन्स 1 प्लस x को 1 पुट किया, 1 की पावर 13 मीन्स 1 इजिकल टू 2 बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स x इजिकल टू 1 क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ भी x की 1 पुट कर दो, तो यहाँ से भी आपके पास 1 पुट करने के बाद आंसर क्या आ गया 2। ये भी मतलब दे के क्वेश्चन दे के ऑप्शन दे के आंसर हो रहा है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन अभी तक के 8 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? क्योंकि उसमें या तो हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा था, ठीक है, या हमने अजम्पशंस करनी थी। लेकिन अगले क्वेश्चन में ना आपने अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ करना है, ना आपने अजम्पशन करनी है, आपको सब कुछ दे रखा है, बस आंखें खोलो, ठीक है। हर चीज़ आपके सामने दे रखी है। देखो जो फाइंड आउट करना वो ये टर्म है, मतलब हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर पता होगी तो उठानी है वैल्यूज और फाइंड आउट में पुट करनी है, तो आपके सामने आंसर यहीं कहीं से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन कहाँ से लेके आए? अब देखिए ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे। देखो जो ए की वैल्यू ये बोलो आप 3 आ गई, बी की वैल्यू आप बोलो 4 आ गई, सी की वैल्यू आप बोलो 7 आ गई। उठाओ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी करो 7। देखो ऑरली आंसर देखो, ठीक है, ऑरली आंसर करो। ए प्लस बी प्लस सी मतलब 7 प्लस 3 10 प्लस 14, 14 अपॉन सी मीन्स 14 अपॉन 7 मीन्स योर आंसर विल बी 2। आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। तो हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की, ठीक है। डिवाइडेड बाय कंडीशन क्या दे रखी है कि 7 से सी से डिवाइड करना है, सी की वैल्यू 7 है, तो 14/7 आंसर हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। अब रह गया एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना, कुछ इसी तरह से है, वो इसी काइंड का क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें x/y इजिकल टू 5/3 दे रखी है और ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन हमें x एंड y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। x बोलो आप 5 दे रखा है, y बोलो आप 3 दे रखा है, तो पुट कर दो x5 y3 मतलब 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर 9, ठीक है, अपॉन 25 प्लस 9। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, तो आप बोलोगे यहाँ से हमारे पास आ गया 16 और यहाँ से हमारे पास आ गया 34 आफ्टर कैंसलिंग, ठीक है। इसको कैंसिल करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 8/17। तो आज की वीडियो में मैंने अपने 10 क्वेश्चन कवर अप किए थे। हर तरह के अलजेब्रा के क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस काइंड के क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।